हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में देखने वाले हैं। राष्ट्रपति के बारे में हम जानेंगे, यानी सब कुछ हम राष्ट्रपति के बारे में जानने वाले हैं कि राष्ट्रपति होते कौन है, राष्ट्रपति के बनने के योग्य क्या होता है, राष्ट्रपति का अधिकार क्या होता है, राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है और राष्ट्रपति को कैसे उनके पद से हटाया जाता है जब वो कोई संविधान से कोई अलग कार्य यानी गलत कार्य कर देते हैं तब। और वीडियो के अंत में हम ये भी बताएंगे आज तक कितने राष्ट्रपति बने हैं और कौन कौन से वो राष्ट्रपति थे। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। राष्ट्रपति कौन होते हैं? हमारे देश में राष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक माना जाता है क्योंकि ये अधिकार उन्हें संविधान देता है। और ये दूसरी बात आती है कि राष्ट्रपति का बनने का योग्य क्या होता है। तो राष्ट्रपति बनने का योग्य होता है 35 के उम्र के ऊपर होने चाहिए, उनको लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन के पार होने चाहिए और वो किसी भी तरह के कोई जैसे केसेस में, किसी मर्डर केसेस में उनका नाम नहीं होना चाहिए। और फिर बात आती है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव भी एक अलग प्रणाली होती है जिसके तहत होती है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है क्योंकि इसमें नागरिकों का भाग नहीं होता है, लेकिन उन्हीं के चुने गए MLA, MP और राज्यसभा के मेंबरों का होता है। तो इसमें तीनों लोग इंक्लूड होते हैं। तो जैसे राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर और MLA होते हैं सारे राज्य के, वो लोग इसमें वोट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखा जाता है कि सारे राज्य के जो MLA होते हैं उनका जितना वोट होता है वो उनके पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात ये होती है कि जितने उनके मेंबर होते हैं MP के, उस राज्य के, उतने ही MLAs का वोट होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताते हैं, जैसे बिहार में 243 MLAs का नंबर है एंड 40 मेंबर MPs का नंबर है। तो जितने 40 MPs का नंबर होगा उतने ही वोट होंगे 243 MLAs का। तो इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगर इसमें जो जीतता है वो राष्ट्रपति पद के लिए होता है। अब इसमें बात आती है कि राष्ट्रपति का अधिकार क्या होता है। तो इसमें भी राष्ट्रपति का अधिकार बहुत ज़्यादा होता है। राष्ट्रपति का तो ऐसे कहा जाता है, संविधान हमारा बताता है कि राष्ट्रपति का सरकार में कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि जिस पर वो दखल अंदाजी ना कर सके। लेकिन राष्ट्रपति अपने राइट्स को, अपने जो राइट्स होते हैं उनको बचा के रखते हैं कि नहीं, हम किसी चीज़ में इंटरफेयर ना करें। तो इन सब चीज़ों से राष्ट्रपति एक अलग मोड़ देते हैं और अपने आप को एक अच्छे बनाते हैं। तो राष्ट्रपति के अधिकारों पे आते हैं। तो राष्ट्रपति का पहला तो अधिकार ये होता है कि वो प्रधानमंत्री को भी चुनते हैं, उनके कैबिनेट को भी चुनते हैं। क्योंकि ऐसे होता है कि मेजॉरिटी जो पार्टी होती है वो अपना जो भी मेजॉरिटी का नंबर होता है वो राष्ट्रपति को देता है। फिर राष्ट्रपति उनको डिसाइड करते हैं कि आप प्रधानमंत्री बनिए, आइए अपनी कैबिनेट को दिखाइए, फिर वो राष्ट्रपति बनते हैं। राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति ही अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हर राज्य में राज्यपाल होते हैं क्योंकि वो प्रेसिडेंट के प्रतिनिधित्व करते हैं। और वहीं एम्बेसडर को भी चुनते हैं और कई ऐसे कार्य होते हैं जो राष्ट्रपति के अधीन में होते हैं। अब राष्ट्रपति कैसे उनके पद से हटाया जा सकता है जब वो कोई गलत कार्य करें, तो ऐसे उनकी भी एक नियम प्रणाली होती है। जैसे कि राष्ट्रपति अगर कोई गलत कार्य करता है, जैसे कि संविधान से उलट कर देता है, जैसे कि संविधान को वो पालन न करते हुए कोई गलत काम करता है, तो इसके लिए उन पर एक कार्यवाही चलाई जाती है जो कि दोनों सदनों से पार होती है। तब उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ता है। तो पहले सदन में आता है तो उसमें 1/3 सदन में मेंबरों की हस्ताक्षर होनी चाहिए, यानी अनुमति होनी चाहिए, तब उसमें पहले सदन में आएगा, यानी लोअर हाउसेज में। फिर उसके बाद 2/3 उसमें डिबेट होता है और 2/3 उसमें जो मेंबर होते हैं उससे सहमत होते हैं, तो उसके बाद हायर हाउस में जाता है। फिर लोअर से हायर हाउस में गया तो फिर वहाँ पे भी 2/3 उसके मेंबर होंगे जो उसमें सहमत होंगे। उसके बाद वहीं डिसाइड करते हैं कि इनको कब इस्तीफा देना है, कहाँ पे इस्तीफा देना है। ये सब बातें आती है जो उनको इस्तीफा के रूप में होता है। अब आती है कि अब तक भारत में कितने राष्ट्रपति बने हैं और उनके कौन कौन से थे और कब से कब तक बने थे। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे 1950 से 1962 के बीच, क्योंकि वो दो ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार बने थे राष्ट्रपति। और उसके बाद आते हैं, उसके बाद 1969 से 1974 के बीच मिलते हैं BB गिरी। 1974 से 1977 के बीच मिलते हैं डॉक्टर फखरू अली दीन, क्योंकि फखरू अली दीन ही यही होते हैं कि इनके बीच आपातकाल देश में लगा रहता है। और 1977 से 1982 के बीच बनते हैं संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। फिर उनके बाद 1982 से 1987 के बीच बनते हैं ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर वेंकट रमन। फिर 1992 से 1997 के बीच बनते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 1997 से 2002 के बीच बनते हैं KR नारायण। 2002 से 2007 के बीच बनते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 2007 से 2012 के बीच बनती हैं
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और 2012 से 2017 के बीच बनते हैं प्रणब मुखर्जी, और 2017 से आज तक जो बने हैं वो हैं हमारे रामनाथ कोविंद। तो चलिए, इस वीडियो में आपने राष्ट्रपति के बारे में बहुत कुछ जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड बी रिस्पॉन्सिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।